अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हो रही थी मॉर्निंग और मैं ब्लॉग बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही थी। लाइक मैं उठी ही थी तो सबसे पहले मेरी रूटीन ये होती है कि मैं पानी पीती हूँ। और मैं जब तक पानी नहीं पीती ना मुझे सुकून नहीं आता। तो यहाँ पर बस मैं बैठ के पानी ही पी रही थी और साथ में जो है मुझे जाना था कॉलेज। आज मेरी कॉलेज का जो है वो लास्ट डे था, साथ में वाइवा भी था हम लोगों का। हमने सोचा था कि हम वाइवा भी दे देंगे साथ, क्योंकि हम लोगों का लास्ट जो है ना वो वाइवा था, मतलब कि बिल्कुल लास्ट डे था। इसके बाद नो कॉलेज। तो ये कि मैं ड्रेस ये वाला पहन रही थी और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करा था मेरी बर्थडे पे। तो ये इस तरीके की ड्रेस है। तो आज हम लोग का जो है ना वो वाइवा भी था। हमने सोचा था कि हम सुबह वाइवा दे के और फिर उसके बाद हम लोग अपनी जो है वो थोड़ी सी मतलब कुछ मंगवा लेंगे अपने स्टाफ के लिए, अपनी जो हमारे जो टीचर्स हैं उन लोगों के लिए, और फिर हम अपनी भी खुद सब जो फ्रेंड्स हैं वो मिल के कुछ मंगवा लेंगे। और ये कि थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी, गेट टुगेदर हो जाएगी। मतलब लास्ट डे को हमें थोड़ा सा मेमोरेबल बनाना था। तो हम लोग का ये था कि वाइवा भी साथ चल रहे थे सारी क्लासेस के। तो ये कि उस लिहाज से थोड़ा सा हमें जो है वो चीज़ों को जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब फैंसी नहीं करना था, इसलिए हमें बहुत सिंपल रखना था। इसलिए हमने सिर्फ चीज़ें जो हैं वो मतलब कुछ खाने की और हमने जो है वो मंगवा ली थी अपने टीचर्स के लिए और अपने लिए। तो ये मेरा था फुल ड्रेस और ये बहुत ही प्यारा था। अच्छा, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं जो बारीक एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई होती, जो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने अपनी पसंद से ही ड्रेस लिया था। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैं जो है वो फ़्रेश हो गई थी और बस मैं अपने फ़ेस पे जो है ना वो सिर्फ़ ये सन ब्लॉक लगाऊंगी और ये विटामिन सी वाला जो है सीरम लगाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी। इसको जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ना, मैं ऊपर यहाँ पर लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो जस्ट मैंने सन ब्लॉक, सीरम, उसके अलावा हल्का सा मैं फ़ेस पाउडर लगाऊंगी, ब्रश से ही लगाऊंगी, ज़्यादा हाई कवरेज नहीं दूंगी। साथ में मस्कारा लगाऊंगी और यहाँ देखिए ये आईलैशेस रखी हुई थी। असल में ये जो है ना वो मेरा मेकअप का स्टूडियो ही था। तो यहाँ पर बस सारा मेकअप जो है वो यहीं पर ही होता है। तो फिर मैं भी यहीं तैयार हो रही थी और बस मैं ये छोटे छोटे से इयररिंग्स पहनूंगी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, वो इसलिए कि मेरा वाइवा भी था। तो ये कि वाइवा की इतनी टेंशन होती है क्योंकि लास्ट वाइवा था, उसके अंदर आपको कोई सा भी सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो ये परफ्यूम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये कि टेंशन उसकी भी थी, इसलिए इतना ज़्यादा रेडी होने का कोई मूड नहीं था। और ये था कि मतलब हमें लास्ट में पार्टी करनी थी, बहुत ज़्यादा फैंसी फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शुरू में वाइवा देना था तो उसका स्ट्रेस जो है ना उसकी वजह से कोई तैयारी मुझसे तो नहीं हुई। तो खैर बस मैं इतना ही तैयार हुई थी, कॉलेज में पहुंच गई थी। तो शुरू में मतलब 1-2 घंटे तो हमने खूब, हमारा नंबर नहीं आया है क्योंकि फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें 4th ईयर में। तो पहले सबका हुआ फिर हमारा हुआ। तो हमने जब तक खूब तैयारी करी और वाइवा के दौरान तो मैं तो बहुत स्ट्रेस में हुई हुई होती हूँ। बाकी मुझे लगता है सभी हुए हुए होते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हुई हुई होती हूँ। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं सभी भूल जाती हूँ जब मैं वाइवा देने जाती हूँ। खैर मैंने अच्छे से, जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से कवर करा था। उसके बाद जब मैं वाइवा देने गई तो मेरा वाइवा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर साल से ज़्यादा अच्छा मेरा वाइवा जो है ना वो इस साल हुआ है। बाकी जो नंबर आएंगे जब भी पता लगेगा कि कैसा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगवाया था, बर्गर मंगवाया था, केक मंगवाया था और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। तो हमने सोचा था हम केक जो है वो मैम के हाथ से मतलब कट करवाएंगे, क्योंकि मतलब हम एक तरह से देना ही मैम को जा रहे थे ना ये पार्टी। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने केक वगैरह मंगवाया था और ये बहुत लेट आया था। हम लोग मतलब ये जो हम लोग की क्लास की बॉयज़ लेने गए थे ना, वो इतना मतलब लेकर आए थे कि बस हो गई थी इंतज़ार करते करते। तो खैर यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई थी और ये जब चीज़ें आई थी तो इन लोगों का पिक्चर्स ले लेना था, जो कि मैं बोल रही थी क्यों क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये लोग बस अपनी सेटिंग कर रहे थे, मतलब इस तरह रख रहे थे कि पिक्चर लेंगे हम। तो मेरा ये था कि पहले हम लोग केक कट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पिक्चर वगैरह ले लेंगे। लेकिन इन लोगों ने पहले सेटिंग करी, कोई इधर से सेटिंग कर रहा है, कोई इधर से सेटिंग कर रहा है। तो ये सब जो सेटिंग कर रहे थे और मैं जो है वो सिर्फ ब्लॉग शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पर ये लोग पिक्चर लेने के लिए वो कर रहे थे। और ना ये था हमारा पिज़्ज़ा ट्रैक से मंगवाया था। अच्छा, पिज़्ज़ा ट्रैक का पिज़्ज़ा जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, मतलब ये मतलब अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्टनेस वाला जो होता है ना, बहुत सॉफ्ट हो रहा होता है और बिल्कुल क्रीमीनेस वाला जो होता है उस तरह का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ड्राई होता है, मतलब चीज़ की मुझे लगता है इसमें कमी होती है और मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता। तो ये कि सही होता है।
मतलब अच्छा होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा नहीं होता। लाइक जैसे पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा मैक्स इन सब का होता है ना, उस तरीके का नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा कम पैसों का होता है, तो जब आप कम पैसों वाली चीज़ मंगवाना चाहें तो पिज़्ज़ा ट्रक को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह सब आ गया था, हम लोगों ने केक कट करा, हमारी मैम ने केक कट करा, बाकी सारा स्टाफ भी साथ था। तो केक भी बहुत अच्छा था, केक था बम्बई बेकरी का। तो वो तो आप सबको पता ही होगा कि एक बम्बई बेकरी का जो है वो अच्छा होता है। तो हम लोगों ने अपना जो है वो सामान, मतलब खाने का जो सामान था वो आधा हम लोगों ने स्टाफ पे दे दिया था, स्टाफ को दे दिया था, और हमने यहाँ पर अपने लिए रख लिया था। तो बस हम लोग यहाँ पर अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था लास्ट डे था, तो हमारा काफ़ी मतलब यादगार रह गया, वरना तो लास्ट डे वैसे ही गुजर जाता, हम वाह वाह दे के चले जाते। तो इस तरह से जो है ना वो काफ़ी मेमोरेबल हमारा दिन हो गया। तो बस यहाँ मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई लेना है और बस मैं घर जाऊँ, और घर में पहुँच गई थी फिर। अच्छा, घर पहुँच के फिर मैंने रेस्ट वगैरह करा, और शाम को जो है ना फिर हमने मंगवाया था शवरमा। ये 50 रुपीज़ का शवरमा था, और पहले तो मंगवाने से मैं इतना डर रही थी क्योंकि मुझे मतलब नहीं पसंद कि मतलब 50 रुपये में क्या मिलेगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ना मंगवाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मेरे बहन भाइयों ने बहुत मुझसे ने कहा कि मंगवा लो, सही है सही है सही है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को ही बता देंगे कि शवरमा कैसा था। तो अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, शवरमा जो था ना उसके अंदर बंद गोभी थी, चिकन बहुत कम थी लेकिन बंद गोभी थी, और एक दो सॉस डले हुए होंगे, लेकिन सॉस भी बहुत कम था। लेकिन 50 रुपीज़ में भी वर्थ बाइंग था मतलब। तो इसके अंदर जो है ना ये देखें इस तरीके का था, इन्होंने बंद गोभी और थोड़ी सी चिकन, थोड़ा सा सॉस ऐड करा हुआ था। लेकिन 50 रुपीज़ में बहुत सही था, आप लोग ले सकते हैं जब आपके पास पैसे ना हों तो। ये ऊपर से जो है ना मेरी सिस्टर इसके अंदर केचप और मायोनीज़ डाल रही थी। तो 50 रुपीज़ में तो कोई कुछ भी नहीं देता। आप तो ये शवरमा कभी आपके पास बहुत कम पैसे हों तो आप लोग ये ले सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन उसको समझ के आप 50 रुपीज़ का ही खाइएगा। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।